नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज आइए आपको एक मज़ेदार घटना जो मैं आजकल बता रहा हूँ आपको बचपन से लेकर के और आगे तक की वो घटना उसकी अगली कड़ी बताता हूँ। और फिर एक बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर आपके जीवन में भी ऐसी कुछ घटनाएं हों तो आप ईमेल के माध्यम से वीडियो बना के मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको भी लगाऊंगा। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन में दिलचस्प घटनाएं होती हैं जिनको सुन करके लोगों को भी आनंद आता है। और अगर आप वो घटना हमें भेजेंगे तो मैं उसको भी अपने चैनल में लगाऊंगा ताकि और भी लोग उसको पढ़ के मजा लें। ये एक है, ये मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ, बाकी आप देखिएगा। तो आज मैं आपको घटना बता रहा हूँ अपने ही बचपन की, एक और घटना सुनिए, आपको आनंद आएगा। वो घटना कुछ यूँ हुई कि जैसा मैंने शायद बताया भी होगा, नहीं बताया तो आज बता दे रहा हूँ। मेरे माँ बाप दोनों टीचर थे। हम लोग बनारस में रहते थे, 4 छठवा मोहल्ले में। अम्मा जी ऐसे ही पढ़ाती थी, पिताजी क्वींस कॉलेज में पढ़ाते थे। और जैसा उस ज़माने में होता था कि पैसा किसी के पास नहीं होता था, हमारे परिवार में भी नहीं पैसा था। हालांकि हमारा परिवार अपेक्षाकृत संपन्न माना जाता था क्योंकि 2 लोग सरकारी नौकरी में थे, एक अम्मा भी थे और पिताजी भी थे, लेकिन कुल मिला के ठीक है, खाता पीता खुशहाल परिवार था। जाहिर से जैसा हर परिवार में दिक्कतें होती हैं वो हमारे यहाँ भी थी। और उस ज़माने में पैसे की दिक्कत सबको होती थी, हमारे यहाँ भी थी। तो ये होता था भाई कुछ अतिरिक्त आमदनी की जाए। अब अतिरिक्त आमदनी कहाँ से की जाए, मास्टर लोग क्या अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। तो हमारे पिताजी टीचर थे बहुत अच्छे, इसमें कोई शक नहीं। अम्मा भी थी, अच्छी टीचर थी। पिताजी भी टीचर थे, और लेकिन वो हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा के टीचर थे, हिंदी और अंग्रेज़ी के अच्छे विद्वान आदमी थे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पिता थे, सचमुच विद्वान आदमी थे। और उनकी बहुत मतलब पढ़ाई की जगत में उनकी तूती भी बोलती थी। तो ख़ास तौर से अंग्रेज़ी का तो महत्व था ही, हिंदी का हालांकि उतना महत्व नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ी के लिए। और वो एक काम और करते थे, वो पेशे से टीचर नहीं थे, मेरा ख्याल है कि शायद वो मन से टीचर थे। वो क्वींस कॉलेज पढ़ाते थे और पढ़ाई के ख़त्म होने के बाद वो 1 घंटा वहीं पढ़ने कॉलेज में रुक करके जो नीडी बच्चे होते थे उनको अलग से पढ़ाते थे, ऐसा उनका सिस्टम था। तो ये हुआ कि अच्छा, और उस ज़माने में जो टीचर्स जो अतिरिक्त आमदनी के लिए जो अधिकतम काम करते थे वो कहते ट्यूशन पढ़ाते थे। और वो भी ज़माना था कि बहुत लोग ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, लेकिन तब भी ट्यूशन तो पढ़ते थे। लेकिन वो ट्यूशन गणित और क्या नाम है साइंस, इन सब विषय में लोग बच्चे पढ़ते थे। हिंदी अंग्रेज़ी की ट्यूशन कोई नहीं लेता था। बहरहाल ये हुआ कि भाई एक दिन हमें याद है कि अ, एक बनारस के कोई बहुत बड़े सेठ थे, अब उनका नाम मैं नहीं लूँगा। उनकी गद्दी अभी भी होगी, उनके बच्चे भी अभी भी होंगे जिनके से संबंधित ये घटना मैं बता रहा हूँ। तो वो सेठ साहब जो थे वो आए घर हमारे, और उनके बच्चे एकदम बंद मतलब बिल्कुल एकदम मूर्ख थे। और मूर्ख तो मैं नहीं कहूँगा, अब मैं समझता बताऊँ, वो मूर्ख नहीं थे। उनको मालूम था कि पिता की इतनी बड़ी गद्दी, हमको पढ़ने की कौन ज़रूरत है, ऐसा उनको मालूम था। तो वो पढ़ने लिखने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। वो लड़के लड़की आए थे जब अपने माँ बाप के साथ, तो बिल्कुल एकदम उस ज़माने के हिसाब से, फैशन के हिसाब से टिपाटप, बिल्कुल एकदम महंगे महंगे कपड़े। वो लड़का उस समय बहुत महंगी घड़ी और ब्रेसलेट वगैरह पहने था, लड़की भी थी, तो स्कूल में जाकर के ऐसा। तो उनके पिता को ये किसी ने समझा दिया था, या शायद हो सकता है भले आदमियों समझ गए हों सेठ साहब, कि बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। और वो लड़के पढ़ना ही नहीं चाहते थे। उनको तो मालूम था कि बाप की गद्दी है, और लड़की भी इसलिए नहीं पढ़ना चाहती थी कि उसको भी मालूम था कि एक अच्छे घराने में उसकी शादी कर दी जाएगी। बहरहाल माँ माँ बाप के दबाव में वो दोनों बच्चे हमारे घर आए अपने माँ बाप के साथ। किसी ने सेठ जी को बता दिया था कि अगर वो 2-3 साल फेल भी हो चुके थे, 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। तो किसी किसी ने उनको समझा दिया होगा, पुरानी बात, सब लोग जानते थे एक दूसरे को, भाई अब अगर वर्मा साहब पढ़ा देंगे तो आपके बच्चे जो है पास हो जाएंगे और आगे भी पढ़ेंगे। ऐसा उनको समझाया गया था, जैसा वो बता रहे थे। मैं भी वहीं बैठा था, बच्चा था, मुझे याद है। बहरहाल पिताजी ने बात बात की और कहा कि ठीक है, मैंने, लेकिन क्या आप आए, बहुत अच्छी बात है। उनको चाय नाश्ता कराया। कहा लेकिन ऐसा है सेठ जी, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता, आप क्षमा करें, अपने बच्चों के लिए कोई और टीचर ढूंढ लें। और उन्होंने एक अच्छा खासा सम ऑफ़र किया पिताजी को पढ़ाने के लिए, जो उस ज़माने में ठीक-ठाक पैसा हुआ करता। बहरहाल जब पिता वो चले गए, और अम्मा जो थी एकदम से दहाड़ पड़ी पिताजी के ऊपर कि बताओ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, तुम पढ़ा नहीं रहे हो, ये वो। फिर जैसा होता है। तो पिताजी ने अम्मा को बड़े प्रेम से समझाया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अव्वल तो मैं पढ़ाता नहीं, ट्यूशन नहीं करता, और दूसरा वो जो दोनों लड़के थे, तुमने उनके लक्षण नहीं देखे, वो पढ़ना चाहते ही नहीं, और वैसे भी थोड़ा मूर्ख है, ढंग से नहीं पास होंगे, वो बदनामी हमारी अलग से होगी। खैर अम्मा काहे माने, और स्त्री हट के सामने बड़े बड़े झुक जाते हैं, तो हमारे पिताजी की क्या औकात। बहरहाल अम्मा से पिताजी पिताजी ने कहा कि भाई तुम कह रहे हो तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन तुम केवल मेरी बदनामी के कारण बनने जा रही हो। इनको ब्रह्मा भी नहीं पास करा सकता, हमारी कौन औकात है। ये तो मूर्ख हैं, और मूर्ख से भी निपटा जा सकता है, पढ़ना ही नहीं चाहते दोनों। खैर अम्मा काहे माने, उनको तो पैसा दिखाई दे रहा था।
बहरहाल उन बच्चों को पिताजी ने पढ़ाना शुरू किया और जैसे कि उनकी आशंका सही साबित हुई, दोनों फेल हो गए। पिताजी कुछ नहीं बोले बेचारे। बहरहाल जब वो लड़के फेल हो गए तो भी मुझे याद है, उसके लड़कों के माँ बाप भले आदमी रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, अब मुझे तो इतना नहीं याद है। वो दोनों आए, उनकी उनकी जो गद्दी थी बड़ी मशहूर गद्दी थी, मुझे उसका जिक्र मैं नहीं करूँगा। और वो आए और पिताजी से बोले, वो बेचारे सेठ जी खुद ही बोले कि भाई साहब आपने पढ़ाने में कोई कमी नहीं की। यही दोनों मूर्ख है, अब क्या कर सकते हैं आप। और ठीक है, व्यापार तो वही है, व्यापार करेंगे, समर्थ रहेंगे, सुखी भी रहेंगे। लेकिन हाँ, विद्या शायद इनके भाग्य में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हर आदमी के भाग्य में हर चीज़ नहीं होती। इतना क्या है कि वो बढ़िया मिठाई विठाई ढेर सारी और अच्छी महंगी दे करके पिताजी को दोनों दंपति पिता हुए। ये घटना मुझे आज भी याद है। हमें याद है, जब अम्मा पिताजी से कह रही थी तो उन्होंने कहा, मासी काहे हमारी नाक कटवाने में तुली हुई हो? इनको ब्रह्मा भी नहीं पढ़ सकता, हम तो साधारण मानव हैं। हो सकता है ये किस्सा आपको भी मजा आए सुन पढ़ करके, सुन करके। अब अगली बार आपको ऐसे ही एक और किस्सा बताऊंगा, सुनिएगा, मजा लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।